बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेशेदार हलीम बनाना चाह रहे हैं तो आप देखें मेरी वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बहुत कम मसाले डालूंगी। तो मसाले कम होंगे तो हलीम का जायका आपको वो परफेक्टली मिलेगा, कमर्शियल भी और मज़ेदार भी। और इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं कि मैं आपको बताऊंगी तो आप घर में बनाएंगे ऐसी बिल्कुल परफेक्ट हलीम, और बड़ी आसान रेसिपी के साथ। पूरी वीडियो देखिएगा। तो तैयारी करते हैं अपनी हलीम बनाने की। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया, एक बड़ी प्याज ली वो डाल दी, और इसके साथ ही कुछ साबुत मसाले, दालचीनी के पीस, बड़ी इलायची एक डाल दी, 4 से 5 अदद लौंग, बस। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं इसमें जा रहा फिलहाल। और ये है मेरे पास आधा किलो बगैर हड्डी के गोश्त, और इसमें एक हड्डी वाला पीस है। एक से दो ज्यादा हड्डियां डाल सकते हैं, इससे हलीम का जायका आपको बहुत मजे का मिलेगा। और इसको गोश्त को हम प्याज के साथ अच्छा सा भून लेंगे। ज़्यादा जो प्याज है फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हो कि जो प्याज है मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त और प्याज को अच्छा सा भून लेंगे। इससे ऑयल में गोश्त को फ्राई करने में जायका गोश्त का बहुत अच्छा आता है। इस तरह आप ज़रूर फ्राई करें। मैंने अच्छा सा भून लिया है, फ्राई कर लिया गोश्त को, प्याज को। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसालों में क्या है तो वो दिखाते हैं। ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के। लहसुन, सिर्फ लहसुन है और इसे कूट लें तो 1 टीस्पून फुल भर के बनता है। अगर पानी वाला डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट तो ना डालें, लहसुन सिर्फ डालेंगे तो वो 1 टेबल स्पून होगा। जैसा कि आमतौर पे हम जैसे ग्राइंड नहीं कर लेते हैं तो वो 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हो। मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ, खुद ब खुद ही गल जाना है, क्योंकि गोश्त के बड़े बड़े पीस हैं। जब भी हलीम के लिए या निहारी के लिए, बोंग के लिए गोश्त लें, बड़े बड़े पीस लें। निहारी अच्छी बनेगी, और बड़े बड़े पीस गोश्त हलीम में डालेंगे तो रेशेदार हलीम बनेगी। ये आप जहन में रखें। अगर 1 किलो है आपके पास गोश्त तो आप 2 से 3 पीस बनवा लें। और आधा कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। पानी इसमें इसलिए डाला है कि इससे आप गोश्त को, और लहसुन प्याज है ना, जो गल जाए, अच्छा सा गल जाए। गोश्त ना गले लेकिन प्याज लहसुन गल जाए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज और लहसुन अच्छा सा गल गया, मसाला बन गया। गोश्त गले या ना गले, सिर्फ आपने इस तरह का मसाला तैयार करना है। और मैंने उसे दम वाली आग पे पकने दिया था जब मैंने आधा कप पानी डाला। मसाला आप देख लो कि कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसमें 1.5 लीटर पानी जाएगा। गोश्त के बड़े पीस हैं तो अच्छा सा पकना चाहिए। गोश्त के जो रेशा है ना, अलग अलग नज़र आए जब ये पक जाए। और ये हड्डी जो मैं आपको दिखा रही थी, ये एक इसमें गई है, अच्छी खासी बड़ी हड्डी है इसमें। तो अब इसे पकने के लिए मैंने प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगा के जब मैं ढक्कन लगाऊंगी ना इसका, तो उसको मैंने 15 मिनट सीटी के साथ चलने देना है, और वो भी मीडियम से थोड़ी तेज़ आग पे। इसके बाद फिर मैंने इससे दम से थोड़ी तेज़ आग रखनी है, और इससे 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए छोड़ देना है। ढक्कन नहीं उठाना, सिर्फ मैंने आग को कम करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि गोश्त कितना गल चुका है। और ये मेरे पास है गंदम, आम गंदम है। इसके छिलके नहीं उतरे हुए थे तो मैंने इसे रात सारी भिगो दिया पानी में, और इसे 3 से 4 पानी में आपको दिखा रही हूँ धो के। अगर आपके पास छिलके उतरी हुई गंदम है तो वो आप 3 से 4 घंटे भिगो दें, वो फूल जाएगी। अगर साबुत जैसे मेरे पास गंदम थी तो मैंने सारी रात भिगो दी, तो इससे भी अच्छा सा फूलने दिया। और ये गल चुकी है तकरीबन, भीगे भीगे हाथ से मसलेंगे ना तो ये टूटना शुरू हो जाती है। अब इसे गलाना है तो पानी कितना डालेंगे तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक पतीली ले ली, इसमें गंदम डाल दी। पानी इसमें इतना डालेंगे ऊपर तक आ जाए, और दम वाली आग पे इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि ये नहीं गल रही तो ½ टीस्पून मीठा सोडा डाल दें, और दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ देना, तब बहुत अच्छी सी ये गंदम गल जाएगी। और अगर तेज़ आग होगी तो ये लग सकती है। दालें भी नहीं इसमें शामिल करेंगे, वो भी लग जाती हैं। और ये दालें अलग से मैं आपको दिखा रही हूँ। मूंग दाल है 2 टेबल स्पून, माश दाल है 2 टेबल स्पून, मसूर की दाल 2 टेबल स्पून, और चना दाल 2 टेबल स्पून। इन्हें भी मैंने अच्छा सा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगो देना है। ये भी तभी अच्छी सी गल जाएंगी। और इसके बाद मैंने इन्हें चावलों के साथ मिक्स करके उबाल लेना है। और ये चावल मैं अलग इसे भिगो रही हूँ। 3 टेबल स्पून आप चावल ले लें और इन्हें भिगो देना है पानी में, और इन्हें भी अच्छा सा धो के। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि चावलों के साथ क्या करेंगे।
चावलों को मैंने भिगो दिया और इसके बाद मैंने इस पानी निकाल दिया धो के अच्छा सा चावलों के। इसके बाद फिर मैंने हाथों से तोड़ लिए ताकि आराम से ये पीस सके। ये गोश्त है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रही थी, गल चुका है और मैं चेक करवाती हूँ कि ये कितना गल चुका है। जैसे ही दबाएंगे ना इसे तो ये रेशा रेशा खुद ब खुद हो रहा है। इतना जितना अच्छा गोश्त गलाएंगे ना आप आसानी से हलीम को घोटा लगा सकते हो। अगर नहीं गोश्त गलेगा तो बड़ी मेहनत है। और ये हड्डी जो थी इसका भी सारा बीफ उतार के तो इसमें शामिल कर देंगे। और घोटना है मेरे पास, मैं घोटने से इसे हल्का हल्का दबाव से तोड़ना है गोश्त को। इसके जो तंद है ना लंबे लंबे से, वो नहीं हमने तोड़ने, सिर्फ अलग अलग करना है। इस तरह करते करते ये बहुत अच्छा सा मैश कर लेना है गोश्त को। गोश्त बहुत अच्छा सा मैश हो चुका है और इतना गला हुआ है ना कि जैसे घोटा लगाएंगे तो आसानी से 15 से 20 मिनट में ये आप हलीम को घोट सकते हैं कि घंटों नहीं आपको घोटना पड़ेगा। जो दालें थी वो भी बहुत इतनी अच्छी गल चुकी है ना, वो भी आराम से घुटेंगी। गंदम है बहुत अच्छी सी गल चुकी है। इसको भी इतना घोटना है ना तो फटाफट ये घुट जाने। दालें भी बहुत मैंने गला ली हैं। ये तमाम काम आपने इसी तरह ही करना है। सब चीज़ें गल जाएंगे ना 15 से 20 मिनट में घोटेंगे, गंदम गोश्त है ना अच्छी सी घुट जाएंगी। अगर इस वक्त आपको सख्त लगे तो 1 कप पानी शामिल कर दें, क्योंकि जब घोटते हैं ना तो तब भी गाढ़ापन आता है तो उससे भी सख्त हो जाती है। तो उसमें भी अगर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घोटते जाएं आराम से 15 से 20 मिनट। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि दालें गली होंगी तो इतने टाइम में आप बड़े आराम से हलीम झटपट आपकी हलीम बन जाएगी जब आप घोटेंगे। तो घोटते घोटते ये इतनी अच्छी सी गल जाएगी। और इससे पहले मैं डाल दूंगी हरी मिर्च 4 से 5 अदद। तेज़ मिर्च खाते हैं तो 8 से 10 भी डाल दें। ये आप इस वक्त डाल देंगे, जब घोट लेंगे ना तो सारी मैश हो जाएंगी। जो मिर्चें हम डाल चुके थे वो जायका उसका ज़रा कम हो जाता है। हरी मिर्चें डालेंगे अच्छा फ्रेश जायका मिलेगा। काली मिर्चें डालना चाहें तो डाल दें। मैंने अच्छी खासी हलीम घोट ली है लेकिन मज़ीद अभी और थोड़ी सी घोट लूँगी। नमक 1 टीस्पून पहले डाला, 1 टीस्पून अब डाल दिया। चेक करके नमक डाल लें, अदरक डाल दें और इसे घोटा लगा दें। अदरक अब डाल दें, शुरू में मैंने सिर्फ लहसुन डाला है। अदरक डालें ना साथ में तो कड़वा जायका आता है। तो आप ज़रा इस चीज़ से एहतियात करें। और इस वक्त अदरक आपने चॉप करके डाल दें या साबुत या आप लंबे लंबे स्लाइस में डाल दें तो घुट जाएगी। और मज़ीद घोट के चूल्हे पे रख दिया और चम्मच से इसे मैंने 15 से 20 मिनट पकाया है। ये हलीम हमारी इस वक्त बहुत अच्छी मज़ेदार लेसदार के इसका इतना लंबा लेस यूँ चम्मच उठाओ ना तो बहुत ही अच्छा गाढ़ापन, और गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं आपने रखनी, तभी ये लेसदार बनेगी। और बर्तन में डालें, डिश आउट करें। बहुत मज़ेदार हलीम है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार और अच्छी बने, जैसे कि मेरी जायके वाली रेसिपी हम बनाती हूँ तो सबको पसंद आती है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी दे दिया करें। और ये जो घी है मैंने थोड़ा सा जब गोश्त भुना था तब उतार लिया था, वो भी आप उतार के रख लें और ऊपर से डाल दें। अगर नहीं उतारना तो नया घी आधा कप लें, थोड़ी सी मिर्चें डालें और पहले ऑयल को गर्म करें, उसके बाद चूल्हे से हटा के तो मिर्चें डाल दें, लाल मिर्च, तो आपको ये ऐसा घी मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।